पूरा लिबास, चेहरे पर नकाब और सैकड़ों लाशें ढोने का दावा। क्या ये कोई काल्पनिक कहानी है? नहीं, ये कर्नाटक के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल धर्म स्थल से जुड़ा एक ऐसा आरोप है जिसने पूरे देश को हिला दिया। आरोप ये है कि मंदिर के आंगन में देवत्व की छाया में दशकों तक दबती रही हैं चीखें। जमीन के नीचे छिपे रहे न जाने कितनी मौतों के सबूत। जब ये बात सामने आई तो हर जगह ये खबर छपी हुई थी। क्या धर्मस्थल सिर्फ आस्था का केंद्र है या भारत के सबसे बड़े सामूहिक हत्याकांड का उसने राज अपने साथ दबाया हुआ है? विसल ब्लोअर की चौंकाने वाली गवाही जब सामने आती है तो इस हत्याकांड से पर्दा उठता है। जुलाई 2025 में एक सफाई कर्मचारी सामने आता है और उसने पुलिस अधीक्षक को 6 पन्नों का एक पत्र लिखा। आरोप 1995 से साल 2014 तक उसे मजबूर किया गया कि वह सैकड़ों लाशें यहां दफना दे। इस धर्मस्थल के नीचे सैकड़ों लाशों को वो इस दौरान दफनाता रहा। कई पीड़ित नाबालिग लड़कियां जिन्हें हत्या से पहले यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, कुछ लाशें इसमें ऐसी भी थीं। उसे धमकी मिली कि अगर सच बोलेगा तो जान से मार दिया जाएगा, लेकिन अपराध बोध ने उसे 11 साल बाद बोलने पर मजबूर कर दिया। वो कहता है, मुझे घुटन हो रही थी इस सच से कि मैं इतने सालों तक कैसे इन लाशों को यहां दफना रहा था। इस एक चिट्ठी ने धर्मस्थल मंदिर की चमकती छवि के पीछे छुपे काले धब्बों को उजागर कर दिया। 800 साल पुराना तीर्थ, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, लेकिन 1987 से ही गुमशुदगियों और हत्याओं की काली फाइलें खुलने लगी थी। पहला बड़ा मामला पद्मलता, 17 साल की लड़की बलात्कार और हत्या का यह मामला था। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। साल 2012 सौजन्या केस, 17 साल की छात्रा, बलात्कार और हत्या का मामला, देश भर में विरोध पर केस बंद कर दिया गया। साल 2003 मेडिकल छात्रा अनन्या भट्ट गायब हुई। दशकों तक परिवार न्याय के लिए भटकते रहे, लेकिन कोई कैसा भी सुराग नहीं मिला। हर बार सवाल उठे, हर बार राजनीतिक दबाव, हर बार आरोप दबा दिए गए और हर बार साल 2025 में पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं। जनता के दबाव के बाद 19 जुलाई को एसआईटी का गठन हुआ। डीआईजी प्रणब मोहंती की अगुवाई में यह गठन किया गया। एसआईटी ने 13 जगहों की पहचान की। 29 जुलाई से खुदाई शुरू हुई। भारी बारिश, नेत्रवती नदी किनारे, जंगलों में पुलिस और मजदूर। अब तक 11 साइट्स खोदी जा चुकी हैं। एक जगह आंशिक कंकाल भी मिला, दूसरी जगह हड्डियों के टुकड़े मिले और तीसरी जगह विसल ब्लोअर द्वारा लाया गया मानव खोपड़ी का एक अंश। एक पैन कार्ड भी मिला, एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी मौत कथित तौर पर साल 2025 में हुई थी। क्या ये सबूत हैं कि वहां सचमुच सामूहिक हत्याएं हुई या फिर ये महज अटकलें हैं? ये चीखों को दबाती हुई कैसी कहानी है? क्या ये सबूत हैं कि वहां सचमुच सामूहिक हत्याएं हुई हैं या फिर ये एक ऐसा केंद्र है जो आज भी उजागर होने को मजबूर है? 18 अगस्त 2025 विधानसभा में गृह मंत्री जी परमेश्वर हैं। एसआईटी अब डीएनए और मिट्टी के केमिकल टेस्ट का इंतजार कर रही है। इस जांच में सामने आया है कि कुछ साइट्स पर लेटराइट सॉइल है। ये इतनी एसिडिक है कि हड्डियां तक यहां गल सकती हैं, इसलिए एफएसएल को मिट्टी भेजी गई है। सरकार का दावा ये कहता है कि किसी को बचाया नहीं जाएगा और किसी को फंसाया भी नहीं जाएगा। अगर आरोप झूठे निकले तो विसल ब्लोअर पर भी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अर्बन नक्सल्स की साजिश है और मंदिर की बदनामी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। वहां कार्यकर्ताओं और परिवारों की मांग ये है कि जांच एनआईए जैसी राष्ट्रीय एजेंसी करे। अब क्या होगा? इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि अगर सबूत मिले हैं तो न्याय भी जरूर होगा और अगर सबूत नहीं मिले तो मंदिर की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो जाएगी। कर्नाटक की मुख्य धारा मीडिया इस मामले से दूरी बनाए हुए है। पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर हमले किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की चुप्पी, सिर्फ बयानबाजी, तो कोई ठोस कदम नहीं दिखते नजर आ रहे हैं।
लेकिन सरकार की चुप्पी या फिर सिस्टम की चुप्पी, क्या ये चुप्पी सत्ता के दबाव की है या यह सच इतना खतरनाक है कि बोलना ही जानलेवा हो सकता है? क्या है ये मामला? लेकिन कुछ सवाल इस काली सच्चाई के बाद हम सब के बीच में अनसुलझे से हैं, वो कुछ इस तरह हैं। क्या खुदाई में और कंकाल निकलेंगे? क्या डीएनए रिपोर्ट्स दशकों पुराने केस सुलझा देगी? क्या एसआईटी राजनीतिक दबाव से मुक्त रह पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ये सच बाहर आ पाएगा कि धर्मस्थल की जमीन के नीचे कितने राज दबे हुए हैं? धर्मस्थल आस्था की धरती या भय का कब्रिस्तान? जवाब बस आ ही जाएगा जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।